हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासरूम में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ। ठीक। देखिए, कुछ दिन क्लास हम नहीं ले पाए थे क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा फोन अपडेट होने के बाद इसमें पिक्चर क्वालिटी जो है ना, वीडियो क्वालिटी बहुत ही खराब आ रही थी। तो आज हम उसको रीसेट करके देखे हैं कि देखें अगर सही हो जाता है तो आज की क्लास चला देते हैं, नहीं तो मैंने कैमरा ऑर्डर किया है। आ जा रहा है कैमरा, तो कैमरा आने के बाद में क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ठीक। तो आज हम लोग चलेंगे प्रतिशतता। क्या चलेंगे आज? हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशतता। प्रतिशतता आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत। हमसे टेढ़ा पता नहीं कहीं लिखा। ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत। ठीक। परसेंटेज। इसको इंग्लिश में बोला जाता है परसेंटेज। PERCENTAGE, परसेंटेज। ठीक। TAGE, परसेंटेज। ठीक। परसेंटेज, परसेंटेज यानी प्रतिशत। प्रतिशत होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लीजिए। प्रतिशत क्या होता है? किसी चीज की शुद्धता, किसी चीज की शुद्धता को मापने के लिए हम परसेंटेज का प्रयोग करते हैं। शुद्धता यानी समझ रहे हैं, किसी चीज की गुणवत्ता या शुद्धता को मापने के लिए हम परसेंटेज का प्रयोग करते हैं। परसेंटेज हमारा हमेशा होता है 100। किसी चीज, कोई चीज सबसे ज्यादा शुद्ध है तो वो 100% होगी, सबसे ज्यादा शुद्ध। हम कहें कि आपके घर में दूध जो आता है, दूध हमारा जो गाय से या भैंस से हम लेते हैं, तुरंत सामने निकलता है, वो हमारा 100% शुद्ध होता है। ठीक। वो क्या होता है? हमारा 100% शुद्ध होता है। अगर इसी 100% दूध जो शुद्ध है, इसी में हम अगर 20% पानी मिला दें तो हमारा दूध कितना परसेंट शुद्ध रह जाएगा? यानी हमारा दूध रह जाएगा 80% शुद्ध। ठीक। यानी 20% हमने पानी मिला दिया, 80% शुद्ध रहेगा। हाँ, ये हो जाएगा शुद्ध। ठीक, शुद्ध हो जाएगा। देखिए, ये अशुद्ध हो जाएगा। अब इसी चीज को आप लोग को समझना है, कैसे इसमें परसेंटेज में ये सब कैसे आएगा। देखिए, इसमें ये बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं है। इसको बस आपको समझाने में जितना समय लगेगा, बस उतना ही समय लगेगा। फिर उसके बाद हम देखिए, इस बार हम थोड़ा सा अलग विधि से लेके चलेंगे। कैसे? उसमें जैसे कि हम हर बार क्या करते थे कि सूत्र बताते थे, सूत्र पे तुरंत उसी पे हम सवाल नहीं बताते थे। है? आज हम क्या करेंगे, जो सूत्र हम बताएंगे उस पे एक सवाल हम बताते चलेंगे, एक दो सवाल बताते चलेंगे। फिर बाद में जब क्वेश्चन हल होगा तो वो तो अलग से सब सवाल, जितने सवालें आएंगी सब सवालें हल होंगी। ठीक, समझे? चलिए, आज हम लोग देखते हैं परसेंटेज में पहला सूत्र। पहला सूत्र हम लोग का क्या है? वृद्धि का प्रतिशत। क्या होता है? वृद्धि का प्रतिशत। का प्रतिशत। ठीक, वृद्धि का प्रतिशत।
अगर कोई वस्तु है या कोई चीज है, कह दे कि उसकी वृद्धि का प्रतिशत बताइए, तो कैसे बताएंगे आप लोग? तो इसका एक सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है। क्या होता है? वृद्धि वृद्धि गुणे 100 बटा के आरंभिक मान, बटा के आरंभिक मान। ठीक, आरंभिक मान, ये सूत्र है। हाँ, किसका सूत्र है? वृद्धि का प्रतिशत। मतलब किसी चीज में वृद्धि हो रही है, यानी उसके परसेंटेज में क्या होती है? वृद्धि हो रही है। चलिए इस पे एक सवाल हम आपको, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम उसको स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं। देखिए स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा है, कह रहा है यदि किसी वस्तु का मूल्य 2,000 रुपए से बढ़कर 4,000 रुपए हो जाए तो उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यानी कह रहा है 2,000 की वस्तु है, वस्तु 2,000 रुपए की वस्तु है, वो बढ़कर कितनी हो गई? 4,000 रुपए। ठीक, पूछ रहा है इसमें और इसमें कितने की वृद्धि हुई? ठीक, वृद्धि पूछा है तो वृद्धि का सूत्र आपने ये रखा ना, कितना वृद्धि हुई? 4,000 रुपए की वृद्धि हुई। 4,000 की नहीं हुई, कितने की हो जाएगी? अब पहले इसको घटाएंगे। 4,000 माइनस 2,000, यानी वृद्धि कितने की हुई? 2,000 की। 2,000 रुपए की वृद्धि हुई, तो ये वृद्धि का वृद्धि पे लिखते हैं आरंभिक मान लिख देंगे। आरंभिक मान हमारा कितना है? आरंभिक मान कितना है? 2,000 है ना, 2,000 रुपए, यानी हमारा ये 2,000 रुपए पहले दिया है, फिर 4,000 रुपए बढ़ा था, तो कितना वृद्धि हुई? 2,000 रुपए की वृद्धि। तो हम इसी सूत्र पे इसको रखेंगे। क्या हो जाएगा? 2,000 गुणे 100 बटा के 2,000 हो जाएगा। 2,000 हो जाएगा। अब देखिए 2,000 से 2,000 सीधा कट गया, आया कितना? 100%। 100% वृद्धि हो, 100% डायरेक्टली 100% की वृद्धि हुई। ये वृद्धि का सूत्र होता है। समझ में आया? यही वृद्धि का सूत्र है। इसमें देखिए कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं ना समझ में आया हो, बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा कि नहीं वृद्धि में जो दिया है वो कैसे आपको करना है। यही है, इसमें 100% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया? 100% की वृद्धि हुई है, 100% की। ये समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, तो ये हमारा पहला सूत्र था। सूत्र ठीक, पहला था, ये सूत्र हमारा पहला था। अब चलते हैं दूसरे सूत्र पे। दूसरा सूत्र, चलिए दूसरा सूत्र देखिए, कमी का प्रतिशत। क्या? कमी का प्रतिशत। ठीक, कमी का प्रतिशत। और कमी के प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? पता है कि नहीं सब लोगों को? कमी के प्रतिशत का सूत्र सेम वही चीज होता है। क्या होता है? कमी गुणे 100, परसेंटेज में ले लेना। परसेंटेज ऐसे यहां नहीं लगाया जाता है, बटा के आरंभिक मान।
मान। ठीक, ये ऐसे बंद करके यहाँ परसेंटेज लगाया जाता है। ठीक, ये हमारा सूत्र है। हाँ, ये सूत्र है कमी का, कमी का सूत्र है। अब कमी के सूत्र पे सवाल भी देख लीजिए। हाँ, ये कमी का सूत्र है। अब इस पे सवाल भी देख लीजिए। सवाल क्या कह रहा है? हाँ, देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कमी का सूत्र का सवाल। कह रहा है यदि किसी वस्तु का मूल्य 2500 रुपए से घटकर 2000 रुपये हो जाए तो उस वस्तु में कुल में मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? फिर से एक बार सुन लीजिए। हाँ, कह रहा है यदि किसी वस्तु का मूल्य 2500 रुपये से घटकर 2000 रुपये हो जाए तो उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी हुई है? ठीक, कितना प्रतिशत की कमी हुई है? देखिए कह रहा है 2500 रुपये की वस्तु है। हाँ, 2500 रुपये की वस्तु, हाँ, 2500 रुपये की वस्तु 2000 रुपये में बेची गई। ठीक, 2000 रुपये में बेची गई तो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत की कमी हुई। तो क्या हो जाएगा? 2000, हाँ, 2500 माइनस 2000, हाँ, 2000 बराबर 500। 500 आया कि नहीं? 500। अब ये आया कमी, कमी आ गया। कमी का सूत्र अलग होता है, लाभ का सूत्र अलग होता है, मतलब वृद्धि का सूत्र अलग होता है। कमी और लाभ का भी सूत्र हम इससे अभी बता देंगे। है ठीक, देखिए कमी निकालने के लिए प्रारंभिक मान प्लस अंतिम मान माइनस अंतिम मान को माइनस करेंगे और प्रारंभिक मान और अंतिम मान जो है वो आपको दिया रहेगा पहले से ही, समझ आया? हाँ, तो कितना आया? 500 रुपये। 500 आया, 500 आया तो 500 कमी आए तो हम सूत्र पे रखेंगे। सूत्र पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 500 गुणे 100 बटा के आरंभिक मान कितना है? 2500। ठीक, 2500। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो काट गया, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 25 चौका 100। ठीक, कितना आया? 4%। ठीक, कितना आ गया? 25 और 20 बार में जाएगा ना जी, 100, 20 पचे 100। ठीक, 20%, ये आ जाएगा 20%। ये 5 बचा था ना, देखिए जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, ये हाँ, जीरो से जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 पचे 25, तो 5 एकम 5, 5 विषयम 100, हाँ, होता है ना, यानी 20% आ गया। समझ आया? ये 20% आ गया। हाँ, कितना समझ में आ गया कि नहीं? ये 20% आपका क्या आ गया? हाँ, उस वस्तु की जो कमी हुई है, यानी 20% वस्तु की कमी, बेचने पे 20% की वस्तु की कमी हुई है। समझ में आया? उसके मूल्य में। चलिए अब थोड़ा सा इसको कमी और वृद्धि वाले में थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं इसका सूत्र, कमी और वृद्धि का सूत्र। हाँ? कमी और वृद्धि का सूत्र देख लीजिए। अगर कहे वृद्धि, वृद्धि का, वृद्धि का, जब भी वृद्धि का है तो वृद्धि में पहले क्या होगा? पहले देखिए इसमें क्या होगा, देखिए जो इससे पहले वाली सवाल थी उसमें दिया था कि 2000 रुपये से बढ़कर 4000 रुपये हो जाती है। वृद्धि पहले हो जाएगा, वृद्धि यानी अंतिम मान, वृद्धि बढ़ा हुआ, बढ़ी हुई संख्या, बढ़ी हुई संख्या है। अंतिम मान,
अंतिम मान, अंतिम मान या वृद्धि मान, वृद्धि संख्या, इसको लिख लीजिए वृद्धि संख्या, वृद्धि संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या, ठीक, प्रारंभिक संख्या। ये हो जाएगा किसका सूत्र? वृद्धि का सूत्र। अब कमी का लिख लीजिए, कमी का सूत्र क्या हो जाएगा? कमी का अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान, अंतिम मान नहीं, प्रारंभिक मान माइनस अंतिम मान माइनस आरंभिक मान, ठीक, ये हो जाएगा कमी का सूत्र। ठीक, कमी का सूत्र। ये कमी और वृद्धि आपको समझ में आनी चाहिए। प्रारंभिक मान और अंतिम मान का मतलब समझ लीजिए, जैसे कि किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 2500 रुपये है, उसको बेचा गया किसमें? 2000 रुपये में बेचा गया, तो पूछ रहा है उसकी कमी कितनी हुई, कितने में उसकी कमी हुई। कमी का मान निकालने के लिए ये सूत्र। इतना समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, हाँ कि नहीं? बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं, आगे सवाल देखते हैं, सूत्र देखते हैं, सवाल नहीं, आज तो सूत्र चलेगा जहां तक है। ये दूसरा था ना, ये तीसरा अब हो गया, तीसरा सूत्र आ जाइए, तीसरा सूत्र, तीसरा सूत्र, अभीष्ट कमी प्रतिशत। कमी प्रतिशत, ठीक, अभीष्ट कमी प्रतिशत। अब देखिए, अभीष्ट कमी प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, इसके बारे में समझिए। सॉरी, अभीष्ट कमी नहीं है, सॉरी ये गलती है, अभीष्ट कमी नहीं है, हाँ अभीष्ट कमी नहीं है। आप अगला सूत्र देखिए क्या कहता है, कहता है यदि ए की आय बी की आय से x% अधिक हो तो ए की अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कमी है। अगर इसमें देखिए, आपको सूत्र दिख रहा होगा, हम दिखा दे रहे हैं, उस पे देखिए सूत्र स्क्रीन पे देखिए। इसमें क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय, ठीक, ए और बी की आय, यदि ए की आय बी की आय से x% अधिक है, ए की आय बी की आय से x% क्या है? अधिक है, ठीक, अधिक है, तब बी की आय में ए की आय की अपेक्षा प्रतिशत कमी है, यानी बी की आय और ए की आय में प्रतिशत कमी है। तो इसका सूत्र है x बटा के
नीचे क्या हो जाएगा 100 प्लस यक्स गुणे 100, ये सूत्र है। आय में कमी, इसमें इसका सूत्र सीधा लिख लीजिए, आय में कमी ठीक, ये सूत्र है आय में कमी का, ये सूत्र है। अब इस पे एक सवाल देख लीजिए। सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, देखिए हम पढ़ते हैं सवाल, आप देखिए। कह रहा यदि विजय का वेतन अजय के वेतन से 25% अधिक हो तब अजय का वेतन विजय के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ठीक, यही कहा है ना, अजय का वेतन विजय के वेतन से 25% क्या है, 25% अधिक हो। ठीक, तो अजय और विजय का वेतन पूछा है। विजय के वेतन से कितना प्रतिशत अजय का वेतन है। ठीक, तो आइए सूत्र पे हम रखते हैं। 25% दिया हुआ है, तो यक्स के जगह हम यक्स परसेंट वाले की जगह हम मानेंगे 25%। ठीक, ए हो जाएगा अजय, और बी हो जाएगा विजय। ठीक ठीक, ये है। सेम इसी पे हमने रख दिया। अब इसको हम रखेंगे इस सूत्र पे, क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 25/100 प्लस 25 गुणे 100। ठीक, हो जाएगा। अब देखिए ये 100 है और ये 25 है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25/125 है, 25/125। तो अब देखो 25 से कम 25, 25 25 है, 25 25 125 है, 5 बार में चला गया ना, गुणे 100 हो जाएगा। अब देखो ये 100 बचा है, इसको काट लो, ये 20 बार में कट जाएगा। ठीक, तो आपका मान कितना आ जाएगा, 20%। ठीक, ये आ जाएगा आंसर, समझ में आया, ये 20% आपका मान आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताइए, इतना समझ में आया कि नहीं। हमने कुछ नहीं किया है, बस इसका मान जहां था वहां रख के हम इसको कर दिए हैं। समझा, ये आय में कमी का सूत्र है, कमी का सूत्र है, वृद्धि का नहीं सूत्र है, कमी का सूत्र है। अब आय में वृद्धि का सूत्र, आय में वृद्धि का सूत्र, आय में वृद्धि। अब इसी में देखिए आय में वृद्धि का सूत्र, सूत्र आपको दिख रहा है ना, क्या कह रहा है, आय में वृद्धि का सूत्र, वृद्धि का सूत्र। ठीक, आय में वृद्धि का सूत्र। अब इसको आप लोग देखिए, सूत्र आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे कम हो जाएगा, कम, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक, यही सूत्र हो जाएगा आय में वृद्धि का सूत्र है, आय में वृद्धि का सूत्र है। ठीक, वृद्धि का सूत्र। चलिए, अगर आप लोगों ने देख लिया होगा सूत्र, तो अब इस पे क्वेश्चन भी देख लीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, हम पढ़ रहे हैं, आपको देखिए ध्यान से। ठीक, कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तब बी की आय ए की आय की अपेक्षा कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक, यही सूत्र है। अब
ए किया बी किया, एक जगह ए ही रहेगा, हाँ ठीक, ए रहेगा बी रहेगा, हाँ, और कितना दिया है 20% दिया है, यक्स की जगह 20%, 20% यही दिया है ना, यक्स की जगह कितना दिया है 20% दे दिया है। ठीक, तो सूत्र पे हम रखेंगे, सूत्र पे रख लीजिए, क्या हो जाएगा 20 बटा के 100 माइनस 20 गुणे 100, ठीक हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 20 बटा के 80 हो जाएगा, घट जाएगा तो 80 गुणे 100, 20 चौका 80, हाँ, और 4 25 चौका 100 होता है, यानी हो जाएगा 25%। ठीक, ये आ जाएगा आंसर। ठीक, समझ में आया? हाँ, ये हो जाएगा 25%, 25% आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी कमी हुई, कमी का सूत्र है ये, हाँ, ये कमी का सूत्र है। ठीक, ये समझ में आ गया? अब एक सूत्र और, दो सूत्र और है, दो सूत्र और देख लीजिए उसमें क्या है, फिर उसके बाद हम सीधा सवाल पे चलेंगे। हाँ, ये तीसरा की चौथा सूत्र, पांचवा सूत्र था ना, चौथा पांचवा सूत्र था। चलिए एक सूत्र आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है यदि किसी नगर की जनसंख्या यक्स है और नगर की जनसंख्या में 8% वार्षिक दर से वृद्धि हो तब टी वर्ष के बाद जनसंख्या होगी। यही कहा है, अगर जनसंख्या वाला रहेगा सूत्र, जनसंख्या में वृद्धि है या कमी में, तो वृद्धि वाले में का सूत्र क्या हो जाएगा, है? क्या जनसंख्या वृद्धि, वृद्धि का सूत्र है, यक्स कोष्टक में क्या हो जाएगा 1 प्लस आर बटा के 100 पावर टी। ठीक, ये सूत्र है, हाँ, ये सूत्र है, हाँ? समझ आया? अब इसी पे हम लोग चलते हैं, क्या एक क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन लेके चलेंगे, तब आराम से समझ में आ जाएगा कि नहीं जनसंख्या में वृद्धि हुई है तो कितना हुई है। ठीक, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी नगर की जनसंख्या 40,000 है और नगर की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तब 3 वर्ष के बाद जनसंख्या की, नगर की जनसंख्या क्या होगी। ठीक, नगर की जनसंख्या क्या होगी। ठीक, तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब ये जो सूत्र दिया है तो अब इसको हम पहले रखेंगे, यक्स बराबर 40,000, यक्स बराबर 40,000, हाँ, आर परसेंट यानी आर परसेंटेज है, आर का मान परसेंटेज है, यक्स क्या है जनसंख्या है, यक्स ये जनसंख्या है, प्रतिशत, ठीक, प्रतिशत, आर प्रतिशत हो जाएगा। ठीक, हाँ, आर प्रतिशत, और टी, टी क्या हो जाएगा टाइम यानी समय। ठीक, समय यही हो गया, हाँ, तो आर क्या दिया है 5% प्रति वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष,
ठीक, 3 वर्ष में क्या हो रहा है, इसकी वृद्धि हो रही है। ये तो इतना आपको पता चल गया। हाँ, अब सूत्र पे रखेंगे इसको, देखिए कैसे रखेंगे। क्या हो जाएगा, 40,000 कोष्टक में 1 प्लस 5/100 3, इतना हो जाएगा। इतना तो कर सकते हैं आप लोग, हाँ, इतना भी नहीं कर सकते, बताइए इतना हो जाएगा ना। हाँ, अब देखिए, अब इसका इसमें गुणा होगा, फिर इसमें जुड़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 40,000 कोष्टक में क्या हो जाएगा, 100, इसका इसमें गुणा हुआ 100, गुणा होगा तो 100 हो जाएगा, +5, हाँ, +5/100 हो जाएगा। अब पावर 3 हो जाएगा। अब पावर 3 का मान है तो इसका 3 बार गुणा हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा, 40,000, अब कोष्टक हटा रहे हैं, कोष्टक हटा दिए, गुणे का चिन्ह हो गया, 105/100 गुणे 105/100, इसका गुणा किए हैं 3 बार, 105/100, ठीक हो गया ना। हाँ, समझ में आया। आप देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक। हाँ, इतना कट गया ना। अब 4 बचा, 4 25, 25 चौका 100 होता है, यानी 25, हाँ, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। इतना इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? 25 चौका 100। अब देखिए, अब काटते हैं। हाँ, 5 पचे 25, हाँ, 5 पचे 25 होता है, 5 दूना के 10, 5 एकम 5, ठीक। अब देखो, 5 दूना के 10, 5 एकम 5, यानी आया कितना, 105 गुणे 21 गुणे 21, ठीक। हाँ, इतना आया, 21 गुणे 21। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, इसका हम गुणा कर लेंगे तो टोटल आएगा कितना, गुणा करिए इसका, तो टोटल आ जाएगा आपका 46,305। हाँ, 46,305, इतना जनसंख्या की वृद्धि हुई, वृद्धि हुई, यही क्या है आंसर, समझा। यानी इतनी जनसंख्या बढ़ गई। अब बढ़ी कितनी है, तो आपको जो बढ़ी है जितना उतना निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 40,000 में से 46,305 को घटा देंगे, यानी 6,305 जो है, ये जनसंख्या की वृद्धि हुई है। हाँ, 3 वर्ष में इतनी जनसंख्या की वृद्धि हुई है, कितना, 6,305, इतना की वृद्धि हुई, समझ आया। हाँ, इतना की वृद्धि हुई, यही तो कह रहा है। हाँ, इतना ना समझ में आया होगा आप लोग को, बताइए। हाँ, इतना तो आप लोग समझ ही सकते हैं भाई। चलिए एक और सूत्र हम लोग देख लेते हैं। हाँ, एक सूत्र और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। आज बस सूत्र हम पढ़ा देते हैं, कल से इसमें हम क्वेश्चन को हल कराएंगे, कल से इस क्वेश्चन हल होगा। आज तो बस हम इसको पढ़ा दे रहा है ना, इसको हम बस सूत्र बता दे रहा है। आप कल से इसमें जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसको कल से हल किया जाएगा। आज छोटा ही क्लास होगी तो क्या से, लेकिन आज बस सूत्र हम बताएंगे। आज सूत्र रहेगा तो आज सूत्र आप लोग पढ़ लीजिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, कम से कम 4 से 5 बार उसको पढ़ लीजिएगा। अगर 4 बार 5 बार अगर एक क्वेश्चन
को पढ़ लेंगे या सूत्र को पढ़ लेंगे तो कल जो भी सवाल हल होगी आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। आप बस क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाएंगे इसमें कौन सा सूत्र लगेगा और इसको कैसे लगाना है। समझ में आ गया? हाँ, तो ये समझ में आ गया ना। अब चलते हैं अगला सूत्र जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ, देखिए अगला सूत्र क्या कह रहा है। जनसंख्या में वृद्धि का ये सूत्र था। अब जनसंख्या में कमी का सूत्र, जनसंख्या में कमी का सूत्र, अब उसका भी देख लीजिए क्या होता है। चलिए देखिए, जनसंख्या कमी, ठीक, जनसंख्या में कमी। अब कमी के सूत्र में क्या हो जाएगा? इसमें यक्स कोष्टक में 1 माइनस आर बटा के 100 पावर टी, ये हो जाएगा सूत्र। हाँ, ये सूत्र हो जाएगा। समझ में आया? सूत्र आपको दिखाए हैं स्क्रीन पे, यही सूत्र हो जाएगा। हाँ, समझ में आया? ये सूत्र है। अब इस सूत्र को हम किस पे चलेंगे? एक सवाल पे चलेंगे। सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए क्या कहता है। कहता है यदि किसी नगर की जनसंख्या 40,000 है और नगर की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से कमी हो तब 3 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? ठीक, यही कहा है ना। तो देखिए सेम चीज वही है। हाँ, यक्स बराबर 40,000, हाँ, आर बराबर 5%, हाँ, टी बराबर कितना? 3 वर्ष। ठीक, इतना चीज हम एक तरफ पहले देखिए। शुरुआत में कभी भी सवाल लगाइए ऐसे आप लिख लेंगे तो आपको एक चीज पता रहेगा कि नहीं हमारा जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, कहाँ क्या रखना है। समझा? ऐसे आप लोग लिखेंगे तब आराम से सवाल लग जाएगा। अब सीधा सवाल पे चलते हैं। यक्स बराबर 40,000, हाँ, कोष्टक में 1 माइनस 5 बटा के 100, 3 वर्ष हो जाएगा। हाँ, अब क्या हो जाएगा? 40,000, हाँ, कोष्टक में क्या हो जाएगा? 100 माइनस 5 बटा के 100, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40,000, हाँ, कोष्टक में हो जाएगा। देखिए 100 में से 5 गया 95, 95 बटा के 100 और पावर 3। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ, इतना समझ में आ गया कि नहीं? 95 कहां से आ गया? 100 में से 5 घट गया, 95 आ गया। अब ये पावर 3 है तो 3, इसको 3 बार गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? 40,000 गुणे, कोष्टक हटा, गुणे का चिन्ह हो गया, 95 माइनस 95 बटा के 100 गुणे 95 बटा के 100 गुणे 95 बटा के 100। ठीक, हो गया 3 बार। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 25 4 एकम 4, 25 चौका 100 हो जाएगा। ये कट गया, अब बचा क्या? हाँ, बचा। अब देखिए इसमें देखिए कुछ कट रहा है, 5 25 25, हाँ, 5 एकम 5, 3 8, 5 7 35, हाँ, ठीक, 5 5 7 35, हाँ, 5 7 35 कितना हो जाएगा? अब देखिए क्या हो जाएगा? अब इतना हो जाएगा,
तो अब बचा 5, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, कितना हो जाएगा? हाँ, तो क्या हो जाएगा? 95 बटा के 95 गुणे 17 गुणे 17, ठीक, कितना हो जाएगा? 95 गुणे 17 गुणे 17 कितना हो जाएगा? अब देखिए क्या हो जाएगा, अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, जब गुणा हो जाएगा तो टोटल आपका कितना आ जाएगा? 34,295, 295, इसका गुणा करेंगे तो 34,295 आएगा। हाँ, 34,295। अब देखिए 34,295 जो आया है, इसको कैसे करेंगे? अब ये भी है ना कि 34,295 जो दिया है, अब इसको कैसे हम लोग करेंगे, ये भी बात होती है। हाँ, तो अब देखिए हमारा पहले था 40,000 था, हाँ, उसमें कमी हुई है ना, कमी हुई है, कितना कमी हुई है? तो आप क्या करेंगे? 40,000, हाँ, में से 34,000, हाँ, 295 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? हाँ, 10 में से 5 गया, 5 गया, 10 9 में से 9 गया 0, हाँ, 9 में से 2 गया 7 2 9 7, और 9 में से 4 गया 4, 9 में से 4 गया 4 5 4 9, ठीक, और ये एक कहाँ खत्म, हाँ, 3 बचा, यानी इतना ही कमी हुई, ठीक, समझ आया? हम ये पूरा निकाल दिए, कमी तो इतना हुई है, इतना टोटल इतने लोग उसमें से घटे हैं, तब जाके इतने बचे हैं, समझ में आ गया? इतने व्यक्ति क्या किए हैं? बचे हैं, यही तो है, इसमें करना क्या कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान देना था और कुछ नहीं करना, समझ आया? हाँ, इतने की कमी हुई है, बस इतना ही, बस इसको करना था, समझ में आ गया कि नहीं आया? बताइए। हाँ, तो ये हो गया, और इसमें सूत्र हम सब बता दिए कि नहीं? बताइए, सूत्र हम सब बता दिए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसमें क्या है कि हम इसीलिए ये पूरा सूत्र हम बता दिए हैं कि आगे जो भी सवाल आएगी ना, तो वो सवाल आपको कहीं दिक्कत ना करे, इसीलिए, ठीक। तो आज सूत्र हम बस यहीं तक पढ़ाएंगे, कल सूत्र नहीं रहेगा, कल आप लोग सूत्र याद कर लीजिएगा, कल हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, कल हम पूरा क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है इसमें सब क्वेश्चन हल कराएंगे। वैसे हमको लग रहा है कि 2-3 दिन क्लास चलेगा, 2 दिन, आज पहला दिन हो गया, कल और परसों 2 दिन चलेगा, और लग रहा है ये क्लास प्रतिशत का, इसमें क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, तो इसमें समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से समझ में आएगा। अब देखिए कोई भी चीज 0 लेवल से समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगी, अगर हम यही अगर इतना गुणा करके इतना भाग करके ना बताएं तो बहुत से बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि सभी गुणा कहाँ से किया, भाग कहाँ से किया, कहाँ से क्या आ गया। हम डायरेक्टली इसको भी ला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, डायरेक्टली हम ला सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली लाने का कोई मतलब नहीं, ठीक। तो आज सूत्र हो गया, कल से हम लोग सवाल पे चलेंगे, तो आज यहीं पे हम इसको रहने देते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।